हेलो डियर्स। छात्रावास अधीक्षक परीक्षा तैयारी 2022 के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, यदि आप लोग नोट्स बनाएंगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, ठीक है, रिवीजन करेंगे, उतना ज़्यादा आप लोग को प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे लगते हैं जो कि एकदम सरल है, लेकिन ये वही यदि एग्ज़ाम में आ जाए तो आप लोग बना नहीं पाते। ठीक है, भूल जाते हैं, इसलिए नोट्स बना के रिवाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, 5 बुक को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 5 बार पढ़ लिया जाए, है ना। तो इस प्रकार पढ़ना आप लोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं उन लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन है इसको ऑल पे ज़रूर रखना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। याद रखना, यहाँ बोला गया है इनपुट डिवाइस नहीं है, मतलब कि जो ये 4 दिया हुआ है इसमें से 3 क्या है, इनपुट डिवाइस है, और जो एक दिया हुआ है वो है आउटपुट डिवाइस। तो एक कौन सा है, तो वो है प्लॉटर, जिसको बोला जाता है प्लॉटर। ठीक है, प्लॉटर भी बोला जाता है, प्लॉटर भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक है, याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग ये भी याद रखना, जो कीबोर्ड होता है, ठीक है, कीबोर्ड, स्कैनर जो स्कैन करते हैं, ठीक है, स्कैनर, जॉयस्टिक, वेबकैम, ट्रैक बॉल, ठीक है, टच स्क्रीन, ये सभी क्या है, ये सभी इनपुट है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, OMR, OCR, ATM, ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये क्या है, इनपुट डिवाइस, याद रखना। और उसी प्रकार आउटपुट डिवाइस में जैसे कि हो गया प्रिंटर, हो गया LCD, हो गया मॉनिटर, हो गया प्लॉटर, हो गया, ये सब क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इसको भी याद रखना। ये OMR, MICR, बार कोड रीडर, ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये सभी को आप लोग याद रखना, किसी भी को पूछ सकते हैं, वेब कैम को भी पूछ सकते हैं, ट्रैक बॉल को भी पूछ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। CAD का तात्पर्य क्या है। जो कैड होता है CAD, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, CAD मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, तो डिज़ाइन कार्य के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिन लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे, जिन लोग इंजीनियरिंग, उन लोग यूज़ करते हैं कैड को, जैसे कि हो गया ऑटो कैड। ठीक है, ऑटो कैड का यूज़ करते हैं ना उन लोग, इंजीनियरिंग वाले लोग, ऑटो कैड का या फिर प्लस कैड का, इस प्रकार का यूज़ करते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए। मतलब इसको आप लोग 2D में भी बना सकते हैं, 3D में भी बना सकते हैं, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। Y2 के समस्या का संबंध है। देखिए, Y2 के समस्या बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्यों होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे 2000 सन 2000 हुआ, इसमें क्या है, लास्ट में दोनों अंक 0 है। ठीक है, इसके पूर्व में क्या है, मतलब जो लास्ट है वो क्या है, दोनों अंक 0 है। तो कंप्यूटर को क्या हो जाता है, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, जो अपना कार्य प्रणाली होता है कंप्यूटर का, वो एक तरीके से प्रभावित हो जाता है। कंफ्यूज तो नहीं बोल सकते, एक तरीके से प्रभावित बोल सकते हैं, जिसके वजह से, इसके वजह से कुछ सेकेंड का डिले हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईस्वी सन के अंतिम 2 अंकों के 0 हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्थापन ढूंढना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। इसी के लिए इसी को बोला जाता है Y2 के समस्या। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। DVD इसका एक उदाहरण है। देखिए, DVD क्या होता है तो आप लोग को पता होगा, ठीक है, बता भी चुका हूँ। इसका फुल फॉर्म क्या होता है DVD का, पता है ना। हाँ ठीक है, पता है तो फिर ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क का। क्योंकि जो DVD होता है, ठीक है, DVD जिसको एक तरफ से गोल कैसेट भी बोल सकते हैं,
ठीक है, इस प्रकार होता है। डीवीडी का इसको क्या होता है, कई लोग को पता नहीं होगा, नोट कर लीजिएगा जिन लोग को पता नहीं होगा। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, या कई लोग इसको बोलते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है, वीडियो डिस्क ये भी बोला जाता है, इसको भी याद रख लेना। ठीक, तो ये एक ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्टिकल वर्ड का उसी के लिए आएगा जिसके लिए लेज़र का यूज़ किया जाता है ना। जैसे कि माउस में हो गया, माउस में रेड कलर का लाइट जलता है तो वो एक प्रकार का ऑप्टिकल माउस में आएगा। जैसे इस टाइप का कैसेट रहता है ना, इसमें क्या रहता है, लेज़र टाइप का दिखता है, जब देखोगे तो वही क्या करता है, रीड करता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है, ठीक है, डीवीडी, सॉरी उल्टा बोल दिया क्या, डीवीडी का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का। नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑप्टिकल डिस्क एक क्या है, एक वो है, संगठन है समझिए, तो इसमें का एक उदाहरण है डीवीडी। ठीक, इस प्रकार है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक 3.5 इंच फ्लॉपी में कितने आंकड़े जमा हो सकते हैं। ठीक है, मतलब एक हमारे पास फ्लॉपी है जिसका साइज है 3.5 इंच, तो उसमें कितना जो एमबी है, ठीक है, ये याद रखना, जो फ्लॉपी डिस्क होता है इसमें आंकड़ा जमा जो होता है वो एमबी में होता है। ठीक है, मेगाबाइट, एमबी को क्या बोलते हैं, मेगाबाइट। ठीक है, जीबी को बोला जाता है गीगाबाइट, केबी को बोला जाता है किलोबाइट, इस टाइप से याद रखना। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.4 एमबी, मतलब 1.4 मेगाबाइट हम लोग इसमें आंकड़े जमा करके रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। पर्सनल कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है। तो जो पर्सनल कंप्यूटर होता है इसका स्पीड मापा जाता है मेगा हर्ट्ज में। ठीक है, MHz, मेगा हर्ट्ज बोला जाता है ना इसको, मिलियन साइकिल प्रति सेकेंड, साइकिल्स प्रति सेकेंड। ठीक है, मतलब मेगा हर्ट्ज का क्या इसका मतलब होता है, मिलियन मिलियन साइकिल्स पर सेकंड। ठीक है, ये होता है मिलियन साइकिल्स पर सेकंड, प्रति सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पेजिंग पेजिंग ठीक है, पेजिंग है ना, ये पेजिंग लागू किया जाता है। तो पेजिंग लागू किस में किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पेजिंग हार्डवेयर। ठीक है, तो देखिए जो पेजिंग होता है ये बोला गया है लागू किस में किया जाता है, तो ये तो हार्डवेयर में किया जाता है। लेकिन पेजिंग होता क्या है ये पता है आप लोग को, ये होता है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया कोई भी, इसमें पेजिंग एक प्रकार का मेमोरी मैनेजमेंट को बोला जाता है। जैसे मान लीजिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें जैसे हम लोग क्या करते हैं, विंडोज़ का यूज़ करते हैं, जिसका क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट का एक सिस्टम होता है। ठीक है, मेमोरी को इस प्रकार रखा जाता है, वो वाला सिस्टम होता है, स्कीम होता है एक तरीके से, उसी को ही पेजिंग बोला जाता है। मतलब जैसे कि देखिए जो मेमोरी हो गया ये हमारा, इसमें क्या किया जाता है, इसके जो आकार है उसको एक निश्चित आकार के पेज में विभाजित कर दिया जाता है, इसको बोला जाता है पेजिंग मेथड। ठीक है, ये हार्डवेयर में होता है ना, मेमोरी वाले हिस्से में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इसको बोला जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो आंसर है वो है विंडोज CE। ठीक है, विंडोज CE ये एक प्रकार का क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी प्रकार याद रखना ECOS जो है ये एक प्रकार का रियल ऑपरेटिंग सिस्टम है। एडोज हो गया, ठीक है, ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किस प्रकार का है, जो रियल टाइम, ठीक है, RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसी प्रकार जैसे इलिन हो गया,
LIN ईलिन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक प्रकार का रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको याद रखना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका राइट आंसर देखिए जो जावा है ये एक प्रकार का लैंग्वेज है। ठीक है, जावा लैंग्वेज हो गया, और एकल क्या हो गया, और एकल एक प्रकार का एप्लीकेशन भी लैंग्वेज भी है, समझिए। ठीक, और MS ऑफिस क्या हो गया, ये एक प्रकार का एप्लीकेशन है। ठीक है, जो कि विंडोज़ में मिलता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में। लेकिन यूनिक्स एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो यूनिक्स है वो इस प्रकार इसको याद रखना। ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है कौन सा नहीं है, इनपुट डिवाइस कौन सा है कौन सा नहीं है। इस वाले अभी एपिसोड में हम लोग वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देखेंगे, क्योंकि वायरस से रिलेटेड 2 पार्ट लाऊंगा। 2 पार्ट में जितना भी वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। याद रखना, यहाँ बोला गया नहीं है, मतलब नकारात्मक क्वेश्चन है ना, नकारात्मक क्वेश्चन। तो देखिए गूगल जो है, गूगल एक सर्च इंजन है, किसका सर्च इंजन है, क्रोम का। ठीक है, क्रोम का सर्च इंजन है गूगल। ठीक, जो अल्टाविस्टा है ये भी क्या है, एक प्रकार का सर्च इंजन है। साइंस डायरेक्ट ये भी एक प्रकार का क्या है, सर्च इंजन है। लेकिन जो आर्कुट है वो क्या होता है, एक एप्लीकेशन होता है ना। आर्कुट क्या होता है, एक एप्लीकेशन होता है। ठीक है ना। कौन सा एप्लीकेशन होता है आर्कुट, तो देखिए आर्कुट एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जैसे कि हम लोग फेसबुक यूज़ करते हैं। फेसबुक एक किस टाइप का एप्लीकेशन है, सोशल नेटवर्किंग का। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग का है। जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, जैसे कि क्या हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन है, साइट है। उसी प्रकार आर्कुट भी एक सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन है। ठीक है, ये सर्च इंजन नहीं है, लेकिन गूगल, अल्टाविस्टा और साइंस डायरेक्ट ये सर्च इंजन है। ठीक, अब आप लोग कंफ्यूज यहाँ पे हो गए कि देखिए क्वेश्चन जो बना देगा वो साइंस डायरेक्ट से क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, तो याद रखना जो साइंस डायरेक्ट होता है ये एक प्रकार का क्या है, सर्च इंजन है। जैसे कि विकिपीडिया हो गया। ठीक है, विकिपीडिया ये भी क्या है, एक प्रकार का सर्च इंजन ही टाइप का है। ठीक है, वेबसाइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। देखिए 4 विकल्प दिया हुआ है, इसमें से एक क्या है, अलग है, बाकी 3 क्या है, सेम है। तो इसको हम लोग को अलग करना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंग आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो बिंग होता है वो एक प्रकार का क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, याद रखना जो बिंग है वो एक प्रकार का सर्च इंजन है, और जो इंटरनेट एक्सप्लोर है वो क्या है, क्रोम क्या है, फायरफॉक्स क्या है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। मैं आप लोग को बताऊं कि क्रोम क्या है, क्रोम एक ब्राउज़र है। फायरफॉक्स क्या है, फायरफॉक्स एक क्या है, ब्राउज़र है। उसी प्रकार इंटरनेट एक्सप्लोर भी एक प्रकार का क्या है, ब्राउज़र है। लेकिन जो बिंग है वो एक प्रकार का क्या है, सर्च इंजन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, डक डक गो क्या है। याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डक डक गो। ठीक है, ये क्या है, तो ये एक प्रकार का सर्च इंजन है। ठीक है, जो डक डक गो होता है ये एक प्रकार का सर्च इंजन होता है, जो कि यूरोप में बहुत ही ज़्यादा फेमस, यूरोप में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं। यदि कोई हमारा ईमेल खाता है, ठीक है, मान लिया जाए हमारा XYZ@gmail, ठीक है, ईमेल है, तो इसको यदि कोई होस्ट कर रहा है तो होस्ट करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है ईमेल सर्वर। ठीक है, जो ईमेल सर्वर रहता है वो ही क्या करता है, ईमेल को होस्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा टेक्स्ट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद रखना टेक्स्ट, टेक्स्ट ना, समझिए टेक्स्ट क्या फॉर्म होता है ये। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा MS डॉस। जो डॉस होता है ये एक टेक्स्ट आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी ये जो क्या है, मल्टीमीडिया है। ठीक है, मल्टीमीडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, MS एक्सेल का प्रयोग क्या के लिए किया जाता है।
तो इसका प्रयोग किया जाता है स्प्रेडशीट परिकलन के लिए। स्प्रेडशीट किसको बोलते हैं तो आप लोग को पता होगा ना, पूरा इस टाइप से कॉलम दिया रहता है, इधर ABCD से अल्फाबेट लिखा रहता है, 1 2 3 इधर लिखा रहता है। ये एक प्रकार के क्या है, स्प्रेडशीट है, ठीक है। इस प्रकार का स्प्रेडशीट परिकलन के लिए MS एक्सेल का उपयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर द्वारा निकाला गया रिजल्ट क्या कहलाता है। देखिए कंप्यूटर के हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये कंप्यूटर है तो हम लोग इसको इनपुट देंगे, इनपुट में क्या देंगे, डेटा देंगे, ठीक है। इनपुट में हम लोग क्या दिए, डेटा दिए, तब जाके ये हम लोग को क्या देगा, रिजल्ट देगा। अब इस रिजल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, जो हम लोग को शो होगा इसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आउटपुट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, क्योंकि डेटा जो हम दे रहे हैं वो है और इसको ये रिजल्ट बना के हमको आउटपुट देगा, तो आउटपुट इसका क्या है, रिजल्ट है, और इनपुट क्या है इसका, जो हम दिए हैं वो है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, CPU में ALU में क्या होता है। मान लीजिए CPU है एक, ठीक है, ये CPU है, तो इसका जो ALU है इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है रजिस्टर, ठीक है। इसमें क्या होता है, रजिस्टर होता है। रजिस्टर भी किस प्रकार रहता है, तो पहले रहेगा रजिस्टर, रजिस्टर टू रजिस्टर, याद रखना ना, पहले रजिस्टर टू रजिस्टर, दूसरा रहेगा रजिस्टर स्टैक, ठीक। तीसरा रहेगा रजिस्टर एंड मेमोरी, ठीक है, रजिस्टर एंड मेमोरी, ठीक। इस प्रकार तीनों रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है। तो देखिए कम्युनिकेशन डिवाइस बोला है ना यहाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो कीबोर्ड होता है ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इनपुट डिवाइस बोलते हैं जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। माउस क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, ठीक। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर भी एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं, किसी चीज़ का हार्ड कॉपी लेते हैं। मॉडेम क्या है, तो मॉडेम एक प्रकार का सर्वर टाइप का है, ठीक है, एक प्रकार का सर्वर टाइप का है जो फर्स्ट पर्सन से सेकेंड पर्सन को क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। तो कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण है तो वो है ऑप्शन नंबर डी, मॉडेम, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो देखिए कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा इकाई होता है बीट, है ना, बीट होता है ना, जैसे कि एक बीट जो होता है ये, सॉरी, जो 4 बीट होता है एक निबल के बराबर, एक निबल, मतलब इसमें बड़ा कौन है, निबल बड़ा है ना। तो आप लोग को, कई लोग को क्या होता है, निबल। बाइट तो आप लोग को पता है, पहले आता है बीट, फिर आता है बाइट, है ना, फिर केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी, इस प्रकार का रहता है ना, बीट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, इस प्रकार का। तो उसके बाद आता है ब्रांटोबाइट, ये भी हाई लेवल का है, ठीक है, बीट से बड़ा ही है। तो इस प्रकार आप लोग इसको याद रखना। और एक बीट में, सॉरी, एक निबल बराबर कितना बीट होता है, तो एक निबल बराबर होता है 4 बीट, याद रखना ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। याद रखना कंप्यूटर की भी एक प्रकार का स्मृति होता है जिसको क्या बोला जाता है, मेमोरी, ठीक है, मेमोरी। तो इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है बिट्स के द्वारा, क्योंकि वोल्ट, ठीक है, वोल्ट के द्वारा किसका मापन करते हैं, विद्युत का। एम्पियर के द्वारा विद्युत का। ओल्स के द्वारा किसका मापन करते हैं, ये भी एक प्रकार से विद्युत का ही, धारा का ही मात्रक है, ठीक है। लेकिन जो बिट्स होता है इसके द्वारा कंप्यूटर का मेमोरी को मापते हैं ना, कंप्यूटर की स्मृति को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से क्या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है। याद रखना मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बोला जाता है जिसका एक से ज़्यादा यूज़ हो, ठीक है, एक से ज़्यादा यूज़ हो उसको बोला जाता है मल्टीमीडिया, ठीक है, और जिसका एक ही यूज़ होता है उसको बोला जाता है सिंगल यूज़र इंटरफेस, ठीक। तो इसका हिस्सा नहीं है बोला है, तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेमोरी कीबोर्ड। क्योंकि देखिए जो ग्राफिक्स होता है ये मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा है, ऑडियो होता है वो मल्टीमीडिया, वीडियो होता है वो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। लेकिन जो मेमोरी कीबोर्ड होता है ये मल्टीमीडिया इससे नहीं होता, ठीक है।
एक कीबोर्ड से हम लोग क्या करेंगे, एक ही कंप्यूटर यूज़ करेंगे, एक मेमोरी से एक ही मेमोरी यूज़ किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो वीडियो है इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग मॉनिटर में यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो को हम लोग अलग अलग बॉक्स में यूज़ कर सकते हैं, ग्राफिक्स को हम लोग अलग अलग किसमें, गेम के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार ये मल्टीमीडिया होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को डैश डैश कुंजियां कहते हैं, तो उसको किस प्रकार का कुंजियां कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है मॉडिफायर कुंजी, ठीक है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है, बोला वेब ब्राउज़र नहीं है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर देखिए, पहले फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है, क्रोम वेब ब्राउज़र है, बचा दो क्या, सफारी और एफटीपी, ठीक है, एफटीपी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका सफारी में भी मैं आप लोग को बताया था, ये भी एक प्रकार का क्या है, वेब ब्राउज़र है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एफटीपी, ये एक वेब ब्राउज़र नहीं है, ठीक है। क्या है कमेंट करके बताना, एफटीपी, ठीक, एफटीपी, सॉरी बी नहीं है ये पी है, ठीक। क्या है कमेंट करके बताना जिसको पता होगा वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से सॉफ्टवेयर का क्या काम है। देखिए सॉफ्टवेयर का क्या काम है, पहले ये जान लीजिए सॉफ्टवेयर होता क्या है, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, ठीक है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते। सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं एक तौर पे, ठीक है, लेकिन वो आंतरिक है, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, वो क्या है, कंप्यूटर का वह भाग जिसको हम लोग छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है ना। तो इसमें कौन सा आ जाएगा सॉफ्टवेयर का काम, शतरंज खेलना। क्या सॉफ्टवेयर में शतरंज खेला जा सकता है, बिल्कुल सही, क्योंकि शतरंज का यदि हम लोग सॉफ्टवेयर रखें तो उसमें शतरंज खेल सकते हैं। हार्डवेयर की गणितीय और तार्किक क्षमताओं को संपन्न कराना। याद रखना जो हार्डवेयर होता है सीपीयू में यदि आप लोग सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाले तो वो चलेगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी क्या हुआ, राइट हुआ। कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर को क्या करता है, सॉफ्टवेयर चलाता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, MS ऑफिस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एप्लीकेशन भी सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, जो हम छू नहीं सकते वो सभी सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर की दुनिया में, ठीक। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। लिनक्स क्या है, ठीक है, लिनक्स या लाइनक्स क्या है, तो ये इसका राइट आंसर एकदम इजी सा है, ठीक है, इजी, ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। कौन सा टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद रखना ये ऑपरेटिंग सिस्टम तो है लेकिन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको 17 सितंबर 1971 में, सॉरी 1991 में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। और ये जो है ये मुफ्त में मिलता है ना, याद रखना मुफ्त में। जैसे कि आप लोग को हो गया माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम लोगे, विंडोज़ लोगे आप लोग, ठीक है, विंडोज़, तो इसका आप लोग को की खरीदना पड़ता है, जिसका ओरिजिनल की 13,000 या 14,000 के आसपास है, ठीक है। तो ये है जो है ये है मुफ्त है, ठीक। तो इस प्रकार ये जो 25 क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। कुछ क्वेश्चन सरल है और कुछ क्वेश्चन क्या है, कठिन है, ठीक है। कई लोग के लिए सभी सरल लगेगा, लेकिन जब आप लोग पेपर में रहेंगे, एग्जाम हॉल में रहेंगे, तब उस टाइम आप लोग का क्या होगा, मेंटली जो प्रेशर रहेगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसके वजह से आप लोग सरल को भी भूल जाते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है, जो है वो रिवीजन अगर आप लोग करेंगे तो मेंटली जो प्रेशर रहता है वो कम होते रहता है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑल पे रखें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके।